हेलो गाइज, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित की समस्या लेकर के आपके लिए आ रहा हूं। और अभी फिलहाल संख्या पद्धति में आज डे 26 यानी पार्ट 26 शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत ऑपरेशन ऑन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त, जिसे मसा कहते हैं, उसको हम इन डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। अगर इसको आपने समझ लिया तो कहीं भी इसका अनुप्रयोग करने में कहीं आप गलत नहीं करोगे। तो परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदा 1 होता है। इसे हम 2-3 विधि से ज्ञात करते हैं। तो प्रथम विधि हम बात करते हैं, वह है भाग विधि। ठीक है, तो प्रथम विधि है भाग विधि। मान लेते हैं 40, 60, 70, 75 4 गो संख्या है। इसका मौसम निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 40 है। इससे ठीक बड़ी 60 है। तो पहले हम 40 से 60 में भाग करते हैं। 40 से 60 में भाग करेंगे, एक मतलब 20 शेष गिरेगा। ये काम हो गया। तो अब 20 को ही हम क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे। और जिससे भाग दे रहे थे पहले, उससे भाग करेंगे। तो यहाँ 20 को हमने घेर दिया, 40 को यहाँ ले आया। अब 20 से 40 में 2 मरतबा लग गया, कट गया। यानी 40-60 का अगर मौसम निकालना होता, कितना होता? 20 होता। यानी अंतिम भाजक ही आपका मौसम होता है। याद रखना, अंतिम भाजक अगर 2 संख्या का है तो अंतिम भाजक कौन हो गया? 20 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर 4 संख्या का निकालना है। 40-60 के बाद कौन है? 75 है। तो जो अब 2 संख्याओं का मौसम हुआ 20, इसी से भाग करेंगे तीसरी संख्या 70 में। यानी 20 से 70 में भाग करेंगे, 3 मतलब 20 तिहाई 60, घटाएंगे 10 होगा। अभी शेष आया, इसको फिर हम भाजक बना देंगे और पहला का जो भाजक था 20, उसमें भाग करेंगे। तो 10 से 20 में 2 मतलब कट गया। तो अब ये अगर 3 संख्या की बात करेंगे, इस तीनों का यानी 40, 60, 70 का तो मौसम कितना होगा? 10 होगा। लेकिन हमको तो 40, 60, 70, 75 का मौसम निकालना है। तो अब इस 40, 60, 70 का जो मौसम हुआ 10, इससे भाग करेंगे अंतिम संख्या जो यहाँ पर दिया हुआ है 75, उसमें। यानी 10 से 75 में भाग, 10 7 70, 5 शेष गिरेगा और 5 को फिर भाजक बना देंगे। और जो इसके पहले का भाजक था 10, उसमें हम भाग करेंगे 5 से। और 5 घंटे 10 कट गया। ये अंतिम भाजक 5 हुआ। तो यही पूरा यानी 40, 60, 70, 75 का मौसम हुआ। समझ में आ गया होगा। अगर भाग विधि से अगर जानकारी नहीं थी तो मैंने बता दिया। आशा है आप इस टाइप से इसको बना लोगे। इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेना, शेयर भी कर लेना अगर ज़्यादा समस्या हो तो। अब हम दूसरी बात आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वो कैसे होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी संख्या दिया हुआ है सबका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और घात के रूप में लिखेंगे। तो 60 है, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, मतलब 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। 70 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। हम लोग 75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, यानी 3 गुना 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है, तो हमने औसत
सबको 40, 60, 70, 75 चारों को हमने लिख दिया। तो मौसम में क्या होता है कि आपको देखना होगा कि चारों में वह कौन सा संख्या है जो कॉमन है और उसका घात क्या है। तो 2 की बात करोगे तो आपको 40 में है, 60 में है, 2 में है, लेकिन 75 में तो है ही नहीं, तो 2 इसका मौसम होगा ही नहीं। 5 अब 3 की बात कर लो, 7 की बात कर लो, तो ये भी चारों में नहीं है, तीनों में नहीं है, चारों में नहीं है, सिर्फ 5 सभी में पाया गया है। कौन? यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो हर हाल में मौसा क्या होना है? 5। मौसा ऐसा संख्या होता है जो सभी संख्याओं में वह मौजूद होता है, मतलब उसे पूरा पूरा विभाजित करता है। तो पूरा पूरा विभाजित करता है, तो ऐसा ही संख्या हमको कोई चुनना होगा। तो इसमें कौन है? 5 है जो सब में शामिल है। और सवाल है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो अब आंसर कौन होगा इसमें? 1 या 2? तो जवाब है 1 वाला, यानी छोटा घात वाला, बड़ा घात वाला नहीं लेंगे। जो कम से कम घात होगा वही आपका आंसर होगा। यानी यहाँ 5 की पावर 1 की गुना 5 की पावर 1 बराबर 5 आंसर हो गया। लेकिन बाई अगर मान लो इसमें नहीं है, इस में हम अगर हम कोई संख्या जोड़ देते हैं, 6 गुना रहता, 6 गुना रहता, 6 गुना रहता, तो सब में हमको 6 भी आ जाता, सब में हमको 6 आ जाता, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता? तो 5 के पावर 1 गुना 6 के पावर 1, यानी 6 बचे 30 हो जाता है इसका मौसम। बात समझ में आ गया? तो लेकिन कॉमन यहाँ 1 गो है, तो 1 गो यही 5 के पावर 1 हो गया। दूसरा भी होता तो दूसरा का भी इसमें गुना हो जाएगा, तीसरा भी अगर कॉमन मौजूद है तो तीसरा भी गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना घात में छोटा वाला। अब हम तीसरी बात हम करते हैं, जो क्लास 10 में आपको भाग एल्गोरिदम विधि है, वो क्या है जरा देख लेते हैं। तो तीसरी विधि है यूक्लिड के विभाजन या भाग एल्गोरिदम द्वारा एसीएफ निकालना। लेकिन इस विधि द्वारा केवल 2 और 2 संख्याओं का ही हम मौसा निकाल सकते हैं, और इस विधि द्वारा केवल मौसा ही निकालते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना, परीक्षा में पूछता है। तो केवल 2 संख्या का अगर मौसा निकालना हो तो इस विधि का उपयोग करोगे, अन्यथा इस विधि का उपयोग नहीं करना है। तो ये बताता क्या है? तो आपको मालूम होगा, भाग में आपको हम बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही बात याद रखना है। अब 2 संख्या है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करोगे, तो पहला स्थिति में जब आप 75 में भाग करना है 40 से, तो क्या हो जाएगा? 75 बराबर 40 गुना 1, यानी 1 मतलब भाग लगेगा, और शेष कितना गिरेगा? 35 गिरेगा। शेषफल क्या हुआ? यहाँ पर 35 हो गया। तो फिर अब शेषफल जो आया 35, उससे भाग करोगे पहला का आप भाजक में, यानी 40 में। तो 40 में भाग करोगे 35 से, तो फिर 1 मतलब जाएगा, शेष गिरेगा 5, ठीक है। अब शेष गिरा 5, तो अब जो लास्ट भाजक है 35 में 5 से भाग करोगे, तो 35 में 5 से भाग करोगे तो क्या मतलब है? 7 मतलब जाएगा, और शेष गिर जाएगा 0। तो अंतिम भाजक इसका 5 हुआ, वही इसका मौसा होता है, एसीएफ होता है। आप नहीं समझे तो इस बात को याद रखना, 40 से भाग करोगे कितना में? 75 में, तो 1 मतलब लगेगा, तो यहाँ 40 लिखोगे, घटाओगे 35 ना, ये हो गया। तो ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण क्या? फिर 35 से भाग करोगे 40 में, क्या मतलब है? 1 मतलब, तो घटाओगे 5 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा लाइन। और तीसरा लाइन फिर क्या होगा? 5 से 35 में आप भाग करोगे, 5 सते 35 कट गया यहाँ पर, तब लास्ट 5 हो गया, यही आंसर होता है। तो इसी चीज को एक नए रूप में प्रस्तुत कर दिया है आपका यूक्लिड साहब ने।
जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन भाग एल्गोरिथम। ठीक है ना, ये समझ गए। अब हम चौथा और अंतिम बात करेंगे कि ट्रिक द्वारा हम कैसे बना सकते हैं खास करके विकल्पीय सवाल का उत्तर देने के लिए। तो ट्रिक का इस्तेमाल हमको वहाँ करना है जब हमको चुनना रहेगा। चुनना रहेगा तो आप दिमाग में रखो, हम बताए थे लसा निकालने में बड़ा संख्या का हम क्या करते हैं, पहाड़ा में देखते हैं कि बकिए से भाग लगता है कि नहीं लगता है। न लगता है तो हम अगला बड़ी संख्या का हम अगला पहाड़ा लेते हैं, उसमें देखते हैं, और जिसमें सबसे भाग लगता है वही होता है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। तो एसीएफ जब भी होगा तो 12 से छोटी संख्या जो है उससे अधिक नहीं होगा। 12 या तो 12 होगा या 12 से कम होगा। लेकिन एचसीएफ अगर निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना होता तो 21 से कम होगा ही नहीं, यानी बड़ी संख्या से छोटा संभव नहीं है। जब भी होगा तो कम से कम बड़ी संख्या होगा, उसके बाद कोई होगा तो उसी का पहाड़ा वाला होता है। अब यहाँ पर एचसीएफ में क्या होगा, छोटी संख्या से अधिक नहीं होगा। तो छोटी संख्या से अधिक नहीं होगा तो कौन होगा भाई, तो जिस पहाड़ा में आता होगा 12 वही होगा। तो अब 12 किस किस पहाड़ा में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, और 6 में आता है, और 12 में आता है। ठीक है, तो ऐसे मुख्यतः अब इसमें क्या होगा, तो अब देखना है कि सब में जाना चाहिए। अब इसमें का अब 1 से तो सब में जाता है तो 1 होगा ही नहीं, 1 नहीं यहाँ पर तो अंतिम कहानी होगा, जब कौनो नहीं जाएगा तब न होगा। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना होता है, एक छोटा संख्या है, 2 से अब देखना होगा। तो 12 में तो जाएगा करेगा, 18 में भी जाएगा, लेकिन 21 में नहीं जाएगा, तो 2 होने का सवाल नहीं है। अब 3 की बात करेंगे तो 3 से भाग सब में जाएगा, 12 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 21 में भी जाएगा। 4 से नहीं जाएगा सब में, 6 में से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो खंड में से देखो कि सबको काटने वाला होना चाहिए। किसका करना है खंड, छोटका का करो, छोटका का, इसको कहते हैं ट्रिक विधि। समझ गए होंगे। अब हम परिमेय संख्याओं का मशक लास्ट में आपको बताते हैं, उसको देख लो। तो 5वां देख लो, परिमेय भिन्न संख्या 12/7, 18/15, 21/5 का मशक बताएं। ये आपको विद्यालय में संभवतः नहीं पढ़ाया जाता है, साधारण ढंग से लोग बता देते हैं, हो जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप किसी भी सरकारी जॉब के का परीक्षा दोगे, कंपटीशन दोगे, तो वहां पर ये सब आपको पूछा जाता है, तो इसको भी आप जान लो। तो अब मौसम निकालना है, तो अब भिन्न में अंश और हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर कहलाता है। तो जब मौसम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो अंश का एचसीएफ निकाल दो और हर का एलसीएम निकाल दो। तो 12, 18, 21 का एचसीएफ मौसम निकालोगे तो 3 हो जाएगा, और 7, 15, 5 है हर, इसका लघुत्तम निकालोगे जिसे हम एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम होगा 105। तो क्या हो गया, 3/105 कट जाएगा तो 1/35 आपका हो गया, इसका मौसम होगा। इससे भाग करोगे तीनों में, तो तीनों में इससे पूरा भाग लगेगा, पूरी संख्या प्राप्त होगी। आप अपना कोशिश करके देख सकते हो। इसी ढंग से अगर कोई दशमलव में है, अब इसको दशमलव में भी होगा तो वही बात करना है। मान लो कि दशमलव में है, तो फिर इसको हम बटा के रूप में लिख देंगे और बना देंगे, वो भी देख लो। तो लास्ट आपको समझना था दशमलव वाला,
तो 0.4, 0.6, 0.1, 2 का मौसम निकालना है। तो 0.4 बराबर क्या होगा, 4/10 यानी 2/5। 0.6 बराबर 6/10 यानी 3/5। 0.1, 2 के मतलब 12/100 कट के हो जाएगा 3/25। तो फिर अब आ गए उसी नियम से जो इसको अभी हम बताए हैं, यहाँ 2, 3, 3 का एसीएफ निकालो, अब बटा में कर देना है किसका, नीचे वाला का, यानी 5, 5, 25 का एलसीएम। अब 2, 3 का एसीएफ निकालोगे तो 1 होगा, और इसका क्या होगा 5, 5, 25 का एलसीएम करोगे तो 25 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 1/25 इसका एसीएफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब इसका अनुप्रयोग अब उस सवाल में अलग से लाऊंगा। फिलहाल अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।